व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ू दरकम वला तख़शा फ़अत्बअहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिहि वग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम। सदक़ल्लाह। और बेशक हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे। तुझे डर न होगा कि फिरौन आए और न खतरा। तो उनके पीछे फिरौन पड़ा अपने लश्कर लेकर, तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया जैसा ढांप लिया। गुज़िश्ता तफसीर में जादूगरों का ईमान ले आना और उनका कहना इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में आप अपने भाई के साथ तशरीफ फरमा आए और जादूगरों ने जब सारी रस्सियां डाली सांप बन गए। ये वाक़या हुआ उन सबको मूसा अलैहिस्सलाम के असा से बना हुआ मौजिज़ाती उस सांप करामती सांप ने सबको निगल लिया। तो जादूगरों को यकीन हो गया कि हाँ ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया मौजज़ा है। और वो सजदे में गिरे। अल्लाह ताला ने उनके दिल ऐसे बदल दिए कि जैसे ही जादूगर सजदे में जाते हैं उन पे अनवार इलाहियत का नुज़ूल होने लगा। मार्फत के दरवाजे खुल गए और उन्होंने हालत सजदा ही में अपना ठिकाना जन्नत में देख लिया और फिरौनियों का जो ठिकाना जहन्नम में था उसे भी देख लिया। दिल खुल गए, ज़हन व फिक्र के साथ दिल के दरीचे भी खुल गए और उन्होंने वो लज्जत पाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बारगाह रब में गिरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की बारगाह में दुआ करना था और अल्लाह ताला ने उन सब पे ऐसी तजल्लियां नाजिल फरमाई कि हालत सजदे में जन्नत और दोज़ख की नहीं, अल्लाह ताला ने मारफत का हिस्सा भी उन्हें दिखा दिया कि रब कौन है। सोहबत मूसा ने माहियत बदल डाली। जमानों के जादूगर, जबकि ये थे बनी इस्राइल के, जमानों के जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में थोड़ी देर क्या आए कि अल्लाह अकबर, ईमान तो ले आए और ईमान के साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी भी बन गए और मकाम शहादत भी पा ली। फिर अर्ज किया जब ये ईमान ले आए तो फिरौन ये तिलमिला उठा। उसने कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो इन लोगों का जवाब था कि तू कर जो करना है, तू जो करेगा इस दुनिया की जिंदगी में करेगा। तेरा अजाब और जो तू तकलीफ देगा उसका दर्द सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी तक होगा। ये जिंदगी खत्म तो तेरा दर्द सहना भी खत्म। मगर हमने पैगंबर के सामने जो इकरार कर लिया कलमे का, तौहीद का, रिसालत का, और हमने एक सजदे में जो लज्जत पाई है
उससे पता चल गया कि उस लज्जत नेमत के सामने तेरे चंद सालों की तकलीफ और अजाब कोई माना नहीं। तो जादूगर बुलाए आए थे फिरौन के, इनाम और इकराम फिरौन ने दिया था, उसकी लालच में आए थे, उसी की दावत भी आए थे, मगर जब ईमान ले आए तो फिरौन की तरफ इल्तिफात भी नहीं करते, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लपकते हैं और कहते आमन्ना बिरब्बिना, ऐ मूसा हम तेरे रब पर ईमान ले आए। थोड़ी देर की बुजुर्गों की सोहबत क्या इनकलाब कर देती है। मौलाना रूम कहते हैं कि यक सात बसोबत औलिया बह अस्सस साला ताअत बेरिया, अल्लाह वालों की एक घंटे एक लम्हा की सोहबत वो बेरिया की मुखलिस 100 साल की इबादत से बेहतर है। अब फिर इनका वाक़या ऐसा है कि ये जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई, दरबारी इधर है उधर है, फिरौनी है, बनी इसराइल है, किब्ती है, सब ने देखा, सबकी आंखों से पर्दा हट गया और बेशुमार फिरौनी भी हजरत मूसा के इस मौजज़े और जादूगर के ईमान लाने पर इतने मुतासिर हुए कि कुछ तो खुलम खुला ईमान ले आए कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, और कुछ हुकूमत से कनेक्टेड थे, अंदर तो मोमिन हो गए मगर ईमान का इजहार ना किया। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर आगे वाकई आ रहे चलते हैं तो वो भी साथ हो लिए मगर ईमान ले आए। अब फिरौन के पास अपनी इज्जत बचाने को कोई दाव आगे बचा ही नहीं, क्या करे। जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिस जादूगरों के जोर पे आया था वो खुद मोमिन हो गए, वो खुद मूसा के सहाबी बन गए। तो अब कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसका कौल हुआ कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने उसका कौल नकल फरमाया कि जब जादूगर ईमान ले आए तो कहता है फिरौन अन काला आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़ना लकुम, फिरौन बोला क्या तुम उस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने अल्लमकुमुस सहर, तुम सबको जादू सिखाया। तो मुझे कसम है लअक़त्तिअन्न अयदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और पैरों को दाएं बाएं जरूर कर दूंगा, काट दूंगा। और वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, और मैं तुम्हें खजूर के डंडे पे सूली पे जलाऊंगा। वला तालमन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन वअब्क़ा, तो जरूर जान लोगे कि हम में से किसका अजाब सख्त है और देर पाए। आखिर ये अजाब की बात क्यों कर रहा है फिरौन? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैंने बताया था कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे मैदान में, तो मैदान में आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्माम हुज्जत फरमाई थी और फरमाया था फिरौनियों से और फिरौन से अतफ्तरून अलल्लाहि कज़ीबा, अल्लाह पे झूठ बांधते हो और अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और अगर तुमने इसी कुफ्र को इख्तियार किया तो दायमी अजाब तुम्हारा मुकद्दर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अजाब से डराया था, वो अल्लाह का अजाब। तो फिरौन कहता है कि क्या तुम्हें ये अजाब जो बाद में मिलने वाला है उसकी फिक्र नहीं, अभी जो मैं दूंगा उसकी फिक्र नहीं है, अभी जो मैं अजाब दूंगा तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। तो जादूगर कहता है ये बात मत बना। फिरौन भी देखिए उसे जो है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उसको लपकना चाहिए था कि इसकी वजह से मेरे जादूगर भी ईमान ले आए, मगर वो भी खौफ में था, सारा मजमा खौफ में था कि अजदहा इतना बड़ा असा सांप बन गया था कि दिल हिल गए थे।
और उसी दरबार में, उसी मैदान में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका और पहाड़ जितना वो असा अजदहा बन गया, तो सारे मैदान में उधम मच गई। जादूगर भी हैरान रह गए, मजमा तितर बितर रह गया। और वो अजदहा जाकर फिरौन जिस खेमे पे बैठ कर खेमे में सारा तमाशा देख रहा था तमाशा बीनों के साथ, वो सांप अजदहा जो असा बना था हजरत मूसा का, वो फिरौन के खेमे की तरफ गया, पकड़ लेता, पूरा खेमा आ जाता। तो फिरौन कहता है मूसा इन्हें पकड़ो पकड़ो, मैं तौबा करता हूं, पकड़ लो इन्हें अपनी पहली हालत पे। तो क्या मशीयत इलाही थी, तो मैदान में ही वो डर गया था। तो हजरत मूसा ने फिर उसके उसमें हाथ पकड़ा तो फिर असा बना। अब ये सारा मंजर जादूगरों के सामने था कि ये तो जादू नहीं हो सकता, ये तो जादू नहीं हो सकता, ये मौजज़ा है। और हम जो लेके आए हैं वो जादू है। इतना तो फर्क मौलाना रूम ने हिकायत लिखी है इसके ताल्लुक से फारसी में, कि फिरौन ने अपने दूर के इलाकों में, जो मिस्र बाज इलाकों में शाम का जिक्र है, 2 बड़े जादूगर थे, उनको बुलाया और कहा कि तफ्तीश करो और बताओ कि ये मूसा जो आए हैं जादू लेकर, तुम जादू जानते हो तो इनके जादू को तोड़ डालो। तो वो जो 2 बेटे थे, उनका बाप इंतकाल कर गया था, जो अपने इलाके का सबसे बड़ा जादूगर था, सबसे बड़ा जादूगर था। तो कहते हैं कि फिरौन ने बुलाया है, इतना बड़ा इनाम, और जिक्र तो पहले ही बहुत सुना है मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून अलैहिस्सलाम का। तो कहते हमारा बाप तो इंतकाल कर गया, अब हम जिस फिरौन के बुलाने पर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में होंगे, तो क्या पता वो जादू है या कोई और ताकत है, क्या करें। अपनी माँ से मशवरा लेते हैं दोनों जादूगर, अपनी माँ से मशवरा लेते हैं। माँ कहती है कि देखो ऐसा करो, इस सारी हकीकत तो तेरे वालिद को पता चलती, इसलिए कि वो बहुत बड़ा जादूगर था। तो बहुत बड़ा जादूगर था वो, अब वो तो इंतकाल कर गया था, मर गया था, अब बेटों को मशवरा तलब करना है। मशवरा क्या दे, वो तो इंतकाल कर गया है। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अब मशवरा क्या देगा वो? माँ ने कहा कि अपने बाप की कब्र पे जाओ। कब्र पे गए, सो गए। चंद तरह की रिवायत आती है, या तो ख्वाब में देखा अपने बाप को, बुलाया ख्वाब में, जो भी तरीका रहा हो, सो गए। अपने बाप से कहते हैं कि फिरौन ने बुलाया है और सामने मूसा नाम का कोई जादूगर बता रहा है फिरौन, क्या उसके मुकाबले में जाएं? वो जादू है, अगर जादू ही है तो हम तो उसका मुकाबला करेंगे कि हमसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, मगर अगर कोई बड़ी और ताकत है तो फिर उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो बाप ने कहा कि देखो इसके आजमाने का तरीका यह है कि तुम जिसके पास जा रहे हो, फिरौन ने जिसके लिए बुलाया है, उसको ढूंढो, और जब वो सोया हो तो फिरौन ने जो तुमको कहा है कि उसका असा अजदहा बन जाता है, तो जब वो सोए हो तो उनको परखना। का कैसे परखे? का जब जादूगर सो जाता है तो उसका जादू भी सो जाता है। जादूगर अगर गाफिल हो जाए तो उसका जादू भी गाफिल। ये जादू होता है, और जो मौजज़ा होता है वो मौजज़ा अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह ताला सोता नहीं है, है क़य्यूम है, ला ताख़ुदु सीनतुम वला नौम, उसे नींद नहीं आती, ऊँघ भी न आए। जो जाओ ये अंदाजा है कि जादूगर जब सो जाए तो उसका जादूगर भी गाफिल, जादूगर गाफिल तो जादू भी गाफिल, जादूगर अगर बेखबर जादूगर तो उसका जादू भी बेखबर, और जादूगर मर जाए तो जादू भी मर जाए, जादूगर के मरने से जादू भी मर जाए।
वत्तबौ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। इसकी तफसीर में मैंने पूरी जादू की किस्में बताई थी सूरह बकरा में, किस तरह के जादू होते हैं, अलवी अमलियात क्या हैं, सिफली अमलियात क्या हैं, सिफली में फिर कितनी किस्में हैं, किस तरह के, वो सब अर्ज किया था। मगर कुरान से साबित है कि जादू असर तो करता है, असर तो करता है, मगर उसका असर कुदरत और मौजज़ा के सामने टिक नहीं पाता, औलिया के सामने नहीं टिक पाता है, करामत के सामने नहीं टिक पाता। जिंदा अगर जावेद देखनी हो करामतें तो सईद अली सरकार की बारगाह में चले जाओ, ये है। तो जादूगर अगर सो जाए तो जादू भी सो जाए, और जादू में जो चीज इस्तेमाल होती है अगर वो फना हो जाए तो जादू का पावर भी खत्म, जादू का पावर भी। जिसे आजकल अल्लाह बचाए, जादू एक ऐसी चीज है कि मायशा सिद्दीका की रिवायत है और बेशुमार रिवायतें हैं साहबा साहबियात से, जो बंदा सिर्फ जाती मफाद के लिए या किसी दुश्मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए जादू करता है, उसका खात्मा ईमान पे न होने का खौफ है, उसका खात्मा ईमान पे न होने का खौफ है। और बताया गया है कि जादूगर जब जादू करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से नूर ईमान खींच लेता है, नूर ईमान खींच लेता, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ उसका हल नहीं, सिवाय तबाही और बर्बादी के उसमें कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए दुश्मन को मगलूब करने या किसी को कुछ खिलाया पिलाया आजकल चलता रहता है, अल्लाह महफूज रखे। सब्र नाम की चीज नहीं सिवाय नुकसान के। और फिर दुनिया में उसका वबाल क्या होता है, दुनिया में वबाल हदीस शरीफ में आया है, उसका चेहरा अल्लाह मौत से पहले काला कर देता है, उसका चेहरा अल्लाह मौत से पहले काला कर देता है, और उसके जिस्म से लोगों को नौसत आती है। आगे सामरी का जिक्र आ रहा है जो सबसे बड़ा फिरौनियों का जादूगर था। दुनिया में तो बेशुमार बलाएं वबाएं हैं, शयातीन खुश होते हैं उससे, रहमान नाराज हो जाता है, मगर आखिरत में उसको ऐसे लाया जाएगा, हदीस पाक का मफहूम है कि जादूगरों को लाया जाएगा कि जहन्नमी लोग भी जहन्नम में जादूगर के अजाब की बदबू से पनाह मांगते होंगे। ये कौन है? क्या ये वो है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के तकदीर का मुकाबला किया था? तकदीर में तो लिखा था कि ये होना है, मगर ये चाहते थे कि जादू के जरिए इसको पलट, इसको तबाह कर दे, इसको बर्बाद। बड़ा वबाल है दुनिया में, तो वबाल है ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। इससे बड़ा वबाल क्या होगा? हदीस में बताया कि वो डरे उसका खात्मा ईमान पर न। असल तो यही है, ईमान ही तो असल है, अल्लाह महफूज रखे। तो कहते हैं कि गए और मशवरा किया तो का जवाब आया कि जादू जिस मूसा के पास जा रहे हो, और फिरौन ने जो असा का जिक्र किया है, असा ही में उनका जादू है जैसा फिरौन ने बताया। तो वो सोते हो तो पकड़ना, अगर सोने की हालत में असा तब्दील न हो और तुम उसे आराम से लेकर भाग सको तो समझना वो जादूगर है और उसका मुकाबला तुम करोगे। मगर अगर वो सोए हो और उनकी वो चीज तुम्हें खुद अपना दिफा करे तो फिर वो मौजज़ा है। इसलिए कि मौजज़ा वो होता है कि अगर पैगंबर सो भी जाए, जाहिरी हालत में पैगंबर अगर आराम कर रहे हो, सोए भी हों, तो मौजज़ा अपना काम करता है, मौजज़ा नहीं सोता है। इसलिए कि मौजज़ा उस पैगंबर को अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह की कुदरत का नाम मौजज़ा है। रब जिंदा है, कुदरत जिंदा है। रब नहीं सोता, रब ऊंग नहीं करता कभी, इन सारी चीजों से हालतों से रब पाक है, तो रब की कुदरत भी पाक है। तो गए, पता पूछा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक सिचुएशन में पा लिया कि सोए हैं, असा था, जैसे असा को उठाया वो असा फौरन अजदहा बन गया, फौरन अजदहा बन गया।
इतने में ये लोग भागने लगे। हजरत मूसा की आंख खुल गई और वो समझ गए कि हम वाकया बताया कि ये हुआ था और यकीनन हम आपका मुकाबला नहीं करेंगे। आपको जो ताकत है वो जादू ही नहीं है बल्कि कुदरत इलाही है। कुदरत के सामने तो ये सारी चीजें कोई हैसियत ही नहीं रखती है। रब की कुदरत के सामने इन सारी चीजों की कोई हैसियत ही नहीं है। बंदा सब्र कर ले, अल्लाह ताला मुआशरे को इन गंदगियों से पाक कर दे, इन बुराइयों से पाक कर दे। जिन्हें ईमान की फिक्र नहीं होती वो इन सारी चीजों में पड़ते हैं। जिन्हें अपने कब्र का तसव्वुर नहीं रहता, अपनी आखिरत का तसव्वुर नहीं रहता, वो इन सारी चीजों में पड़ते हैं। मोमिन तो इसके तसव्वुर से घबराने लगता। अल्लाह। तो मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है कि जादूगर जादू करता था और फिर उसने तौबा कर ली। जब उसने तौबा कर ली तो लंबा वाकया है, इसका एंड ये है कि जब उसने किसी औलिया वली के सामने तौबा की तो उसके सीने से एक बहुत बड़ा काला बादल की तरह कुछ निकला और आसमान की तरफ चला गया। वो खुद भी दंग रह गया कि ये क्या था। और बुजुर्ग ने फरमाया, जादू की वजह से जो तुम्हारा मैल कुचेल संग आलूद दिल हो गया था, सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने वो शैतान का हिस्सा दिल से निकाल कर खत्म फरमा डाला। दिल काला हो जाता है। दिल, चेहरा तो काला होता ही, अरे चेहरा सफेद भी हो तो क्या फायदा, दिल सफेद होना चाहिए, दिल उजला होना चाहिए। तन अगर काला हो तो क्या, मन धोला होना चाहिए। समझे, मन सफेद होना चाहिए। तो ये तो अब देखिए बात ये हुई कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने फतह दी, जादूगर ईमान ले आए, बेशुमार लोग ईमान ले आए। ये वाकया मुकाबला खत्म हो गया। फिरौन अपने दरबार में पहुंच गया और 20 साल का अरसा गुजर गया। इतने में बेशुमार लोग ईमान ले आए और फिरौन का जो पहले से दबदबा था उसमें भी कमी आ गई। और उन्हें जो कहा था कि सूली दूंगा, तो फिरौन को मूसा अलैहि सलाम की तरफ इल्तिफात करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ये लोग भी ईमान ले आए। मगर इतना डरा हुआ था कि अभी अभी मंजर देख लिया था अजदहा का, तो कहा वो मूसा अलैहि सलाम की तरफ तो तवज्जो भी नहीं करता। उन्हीं जादूगरों से कहता है, मुझे पूछे बगैर तुम ईमान ले आए, इनके हो गए, अब मैं कत्ल करूंगा, मार दूंगा। जादूगर कहते हैं तुझे जो करना है कर, इन्नमा तक़दी फी हादिल हयाती दुनिया, तू जो करेगा इसी दुनिया में करेगा, अंत बिक़ास, जो करना है कर गुजर, हमने तो आखिरत को देख लिया। वो सजदे में उनको मार्फत इलाही ऐसी हासिल हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी सोहबत ने उनके दिल ऐसे बदल दिए कि वो जैसे सजदे में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रब को सजदा करते हैं तो सजदे में उन्होंने जन्नत में अपना अंजाम भी देख लिया, अपना मकाम भी देख लिया और फिरौनियों का जो अजाब था जहन्नम में वो भी देख लिया। और अल्लाह ताला ने तजल्लियों का नुज़ूल फरमाया। अल्लाह का पैगंबर सामने खड़ा है, जनाब मूसा की जात है, हजरत हारून है, उस पैगंबर के करीब हैं, तो अल्लाह तजल्लियां ऐसी गिरती हैं कि उनके ज़हन और फिक्र में वहदानियत, रिसालत, कब्र, हश्र, जन्नत, दोज़ख सारे फलसफे थोड़ी देर की सोहबत में समझ गए, आ गए। अल्लाह 70 साल तक किताबें पढ़ते पढ़ते जो इल्म न आए, वो 70 मिनट के अंदर मूसा की सोहबत ने उनको उस मकाम पे पहुंचा दिया। एक साथ बा सोहबत औलिया बहसत साला ताते बेरी, एक लम्हा बुजुर्गों की सोहबत 70 साल की बगैर रिया वाली इबादत से बेहतर। हजरत मूसा की थोड़ी देर की सोहबत ने इनकलाब फरमा कर दिया। ऐसे बन गए, मोमिन हुए, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बन गए, दीदार इलाही देख लिया। और फिरौन ने जो वादा किया था कि ऐसे मारूंगा, मारा भी वैसे, मगर अल्लाह ने करम किया कि उन्हें तकलीफ जरा बराबर न हुई। इसमें से कुछ को सूली पे लटकाया फिरौन ने और फरमाया था मिन खिलाफ, दोनों तरफ रस्सियां बांध के जिस्म के 2 टुकड़े, ऐसे भी कुछ लोगों को किया, मगर उन्हें तकलीफ का अल्लाह ताला ने इतना एहसास होने ही न दिया।
सूली पे चलाया और फरमाया जिज़े नखल, मैं तुझे खजूर के डंडी पर सूली पे लटकाऊंगा। तो उलमा कहते हैं कि फिरौन ने खजूर का जिक्र क्यों किया, क्या और कोई दरख्त नहीं थे? तो कहा कि मिस्र के आसपास में खजूर के दरख्त बहुत थे अपने कामों में, और वो दरख्त जो खजूर के बिल्कुल सीधे होते हैं, दूसरे दरख्त टेढ़े होते हैं, ये दरख्त बिल्कुल सीधे होते हैं, तो सूली पे चलाने के लिए यही मुनासिब है। तो ये किया, मगर अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बना दिया, अल्लाह अकबर, के फिरौन की ये सारी तकलीफें उनके सामने वो गुजर गए। उन तकलीफों के सामने थोड़ी देर की तकलीफ थी। शहीद का तो पढ़ते ही रहते हैं, शहीद का तो क्या ऐसा ही दर्द है जैसे चूटी काट ले, और दूसरे लम्हा तजल्लियां का नुज़ूल है और वो जन्नत में है। अल्लाह अल्लाह। अब ये सारे दरबार चले गए, वो सब चले गए। अब फिरौन का दबदबा भी थोड़ा कम हुआ। 2 आदमी आए थे, मूसा और हारून, मगर पूरी कायनात को हिला के रख डाला। तेरा तख्त खत्म, ताज खत्म, तेरा रोब दबदबा खत्म। जिस पे तकिया था और जिसको भरोसामंद लेके आया था, अरे वो हार न गए। हारने किया तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो मूसा के दीन में आ गए। अब इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी फिरौन की? तो सबको मार तो दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा एक मरतबा दरबार में गए, कहते कि वार्निंग देता हूं, अगर तौबा पे कायम रहा तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। 20 साल का अरसा गुजर गया। कितना? 20 साल में कितने अजाब आए फिरौनियों पर, कुत्तियों पर, फिरौनियों पर। टिड्डी का अजाब आया, सर में जुएं बहुत पड़ जाती थी। मेंढक का अजाब आया, बताया मैंने, पानी पीते तो अंदर मेंढक चला जाता था। खून का अजाब आया, कटोरा लेते तो कटोरा खून बन जाता, पानी कटोरे में खून बन जाता। जुएं इतनी थी कि कहीं जाते आंख में पड़ती, गले में फंस जाती, कान में नाक में घुस जाती। जुएं इतनी थी, लेकिन पता तो चल जाता कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को सताने की वजह से। जाओ, फिर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता, तब तौबा करता हूँ, दुआ करो कि ये सारी कौम परेशान है जुओं के अजाब से। हजरत मूसा दुआ करते, अजाब खत्म हो जाता। थोड़ी दिन चलता, फिर वो अपनी पहली रविश पे आ जाता। फिर जब बहुत ज्यादा जुल्म होता, बनी इसराइल को कत्ल करता, बच्चों को मारता। फिर जब होता, फिर बनी इसराइल कहते मूसा अब इनके लिए कहो कुछ। फिर अपनी पहली रविश पे आए। टिड्डी का अजाब है, टिड्डियां होती है ना इतनी ज्यादा कि वो सो न सके, खा न सके, पी न सके। मेंढक का अजाब, पानी खून बन जाए, इतने अजाब आए। ये 20 साल मुसलसल, यानी अल्लाह ने जालिमीन में सबसे ज्यादा इसको मोहलत दी। एक तो उम्र भी इतनी, और सब कुछ देखने के बाद भी 20 साल और मिल गए। 20 साल और 400 साल तो हो ही गए थे, 20 साल और हो गए, इतना लंबा अरसा। जब भी होता हजरत मूसा के पास 10-12 मरतबा, बाद में तो 9 अजाब आए, बाद में आए कि 12 अजाब आए। खैर हजरत मूसा दुआ करते तो खत्म हो जाता। आखिर में फिर ऐसा हुआ कि अब अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई कि अब उसके दिल, अब जो है ये तो अल्लाह को एक वाक़ियात बनाने थे, वरना इल्म इलाही में था कि ये तो ऐसे ही मरेगा। अल्लाह ताला ने फिर 20 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी, अन असरी बिबादी, ऐ मूसा रातों रात मेरे बंदे को लेके चलो। कैसे चलेंगे? सुनिए कैसे चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो 60 साल से अंदर के हों और 20 साल से ऊपर के हों वहीं आए। 6 लाख लोग जमा हो गए। कितने? 6 लाख। अब हमें निकलना है यहाँ से, मगर चूंकि इतना बड़ा शासन था, जगह जगह चौकियां लगी हैं, चेक पोस्ट लगे हैं, निकले कैसे इतने को लेकर? और ये कितने भी हों, मगर फिरौनी तो बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। एक रिवायत में कि 26 लाख थे, 70 लाख तक की रिवायत आई, वल्लाहु आलम।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक वक्त बता दिया कि इस वक्त रातों रात निकल जाना है। मगर कुछ कहने लगे कि कैसे निकलेंगे, इतनी तादाद में निकले। तो अक्सर ऐसा होता था कि बनी इसराइल की जो औरतें थी वो किसी न किसी एतबार से फिरौन और फिरौनियों के दरबार में, या फिरौनियों की जो क़िब्ती फिरौनी कौम है उनसे, उन औरतों का उनकी औरतों से ताल्लुकात थे। तो औरतों में होता है ना कभी जेवर लेना देना, शादी में जा रहे हैं तो किसी से जेवर ले लिया। तो ऐसा तरीका इन्होंने इख्तियार किया कि जाओ फिरौनियों की औरतों के पास, जिससे कॉन्टेक्ट के ताल्लुक के जाए और कहे कि हमें फुला तारीख को शाम की तरफ जाना है, एक जगह शादी में, जेवर दे दो। सब अपने अपने ताल्लुक वाली जो फिरौनी औरतें थी उनसे जेवर ले आए। अब उनको इसी मामले में रखा कि नहीं कहीं जा नहीं रहे, शादी में जा रहे हैं, जेवर दिए। चले सब मामला हो गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथियों के साथ, इन लोगों के साथ जहां से रास्ता तय करना था, खुश्क रास्ता था, तो खुश्क रास्ता जो शाम की तरफ, सीरिया की तरफ जाता था, वो तो दरबारियों से भरा हुआ था। जगह जगह चौकी हैं, पुलिस वाले हैं, फिरौन के दरबारी हैं, सिपाही हैं। तो फिर मसला, इतने सारे लोगों को लेकर जाना तो मुश्किल होगा। क्या करें का जहां कोई ना हो उस रास्ते से जाए। तो पट्टी बदल दी, दरिया का रास्ता लिया। चूंकि वो तो फिरौनियों के पता था कि अगर कोई मिस्र छोड़ेगा तो दरिया, इतना बड़ा दरिया तो कोई बहरे कुलजुम, इतना बड़ा दरिया तो कोई पार कर नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे? तो कहा चलो उधर से करो, उधर ही से चलो, खुश्क रास्ते से नहीं चलना। और फिरौनियों के तो वहमो गुमान पे भी ना था कि कोई आदमी इधर से जाएगा। उस जमाने में आज की तरह नहीं था कि दरियाओं की पट्टी पे मरीन ज्यादा हो। चले उस तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फदरिब लहुम, अब देखो अल्लाह ताला सब कुछ पहले ही बता रहा है। अनसरी बिबादी, ऐ मूसा मेरे बंदों को लेके चल रातों रात। फदरिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसा, और उनके लिए दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे। ला तखाफ दरका वला तख्शा, तुझे डर न होगा कि फिरौन आए और न खतरा, यानी डरना नहीं, तू बेखौफ चला जा, फिरौन नहीं आ पाएगा। पहले से बशारत दी जा रही है, बताया जा रहा है कि ऐसे नहीं जाना क्या है कि फिर एक 10 को इधर भेजा, 50 को इधर भेजा, तुम उस गली से निकलो। नहीं नहीं, पूरी जमात लेके जाओ, डरो मत, तुम्हें कुछ ना पहुंचाए, नुकसान पहुंचाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है हम उसका इंतजाम फरमा चुके हैं, डर मत, फिरौन और फिरौनी तुम्हें नुकसान न पहुंचाएंगे। ये 6 लाख को लेके चलो। अब 6 लाख का साथ में जाना तो जाहिर बात है 6 लाख कितने हुए, वो छुप के कैसे जा सकते हैं? अल्लाह अकबर। मगर रास्ता बोलिया फिल बहर यबसा, खुश्क दरिया का रास्ता। ला तखाफ दरकम वला तख्शा, तुझे डर ना होगा कि फिरौन आए न खतरा। अब चले, जब चल दिए और सुबह हुई तो बनी इसराइल के जो मोहल्ले देखे तो कहा कि अभी तक तो सुनते थे शादी में जाने वाले, मगर ये तो पूरी कौम चली गई, पूरी कौम शादी में गई है। ऐसे किसी सेठ साहूकार की शादी के सबसे ताल्लुक है उसका, पूरा शहर चला गया शादी में। फिर पता चला शादी में नहीं गया है। तब फिरौन को पता चला। अब फिरौन फौरन बरहम हुआ, फौरन जैसे पॉसिबल था इंतजाम देता है, आस पास के देहातों में जो सिपाही थे सबको बुला लो, वहां सिपाही चौकीदारी छोड़ो, मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कौम के पीछे जाना है, ये चले। बहरे कुलजुम, दरिया जो मिस्र से निकलकर शाम में खत्म हो जाता है और उसके बहुत सारे किनारे इराक वगैरह भी पहुंचते हैं। दरियाए नील के उसका जो इब्तदाई हिस्सा था बड़ा, वो मिस्र में था। नील मिस्र ही से तो निकलती है, मिस्र से निकलकर बहरे कुलजुम, दरियाए मिस्र जो है, दरियाए नील ये मिस्र से निकलता है। मिस्र से निकलते हुए आज के जमाने में गल्फ के बाद इलाकों से होता होता बहरे कुलजुम, बहरे तिबरिया, शाम के इलाकों में जाकर आज का डेड सी है उसकी एक किनारे पे वो खत्म हो जाता है। इतना बड़ा
तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का वो दरियाए नील है। और नील और फुरात, दरियाए नील और दरियाए फुरात दोनों को हदीस शरीफ में जन्नती दरिया कहा गया है। जन्नती दरिया नील तो है, जब मुसलमानों ने हर जगह गलबा पाया, फारूक आजम का दौर आया, रूम फतेह हुआ, ईरान फतेह हुआ और मिस्र फतेह हुआ, तो मिस्र में हजरत अमर बिन आस या साद बिन अबी वक्कास को गवर्नर बनाया गया। तो जब वो गवर्नर बन के मिस्र में पहुंचे तो मिस्र में उन्होंने देखा कि एक दरियाए नील है, नील मिस्र है, जिस मिस्र की नदी का पानी सारे मिस्र को, इजिप्ट को काफी होता है, मगर उसका एक तरीका है, हर साल एक कमारी दोशीजा बना संवार के दरियाए नील के किनारे ज़बा करो, बलि चलाओ तो पानी आएगा, वरना पानी खुश्क हो जाएगा। तो हजरत फारूक आजम के गवर्नर जब वहां पहुंचे थे तो लोगों ने कहा कि तो हर साल परंपरा चली आ रही है, वारसागत परंपरागत चला आ रहा है कि हर साल एक लड़की को बना संवार के दरिया के किनारे ज़बा करो, बलि चलाओ, तब मिस्र जारी होता है, तब नील जारी होता है, वरना तुम ऐसा ना करें तो ये पानी ना दे, जब पानी ना दे तो सारा ये मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। गवर्नर मिस्र ने फारूक आजम को खत लिखा और वहां बताया कि ऐसा इस्लाम में नहीं है। फारूक आजम को खत लिखा कि हजरत मिस्र तो फतेह हुआ, मगर यहाँ ऐसा ऐसा मामला है। फारूक आजम ने दरियाए मिस्र के नाम खत लिखा, हादल किताब मिन अमीरिल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब इला नील मिस्र, हादल किताब मिन अमीरिल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब इला नील मिस्र, इन तजरी बिनफ्सिका ला तजरी व इन युजरिकल्लाहु ताला फसल्लल्लाहु ताला अन युजरिक। ऐ मिस्र, ये खत है अमीरुल मोमिनीन उमर का दरियाए मिस्र के नाम। आपने वो खत भेजा और मिस्र गवर्नर को दे दिया कि इसको फुला वक्त में दरियाए मिस्र में डाल देना। खत को डाला गया, फिर बाद में खत का मजमून ये था, उलमा बयान फरमाते फारूक आजम ने लिखा था, ये खत है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब फारूक आजम की तरफ से मिस्र के दरियाए नील की तरफ। ऐ नील मिस्र, अगर तू अपनी हाथ से जारी होता है तो जारी मत हो, तेरी जरूरत नहीं है। दबदबा देखिए, अल्फाज में पावर देखिए, अगर तू अपने आप से जारी होता है तो कल से जारी मत होना, तेरी जरूरत नहीं है। अगर तुझे जारी करने वाली अल्लाह की जात है तो बलि नहीं चढ़ाएंगे, मैं उसी रब से सवाल करूंगा, वो तुझे जारी कर देगा। कहते हैं कि रात को ये खत डाला, सुबह जब मिस्र के लोग उठते हैं 12 हाथ पानी समंदर जो है तह से ऊपर आ गया था, 12 हाथ पानी ऊपर आ गया था। ऐसा आया क्या 14 सदियां गुजर गई, आज एक सेकंड के लिए भी मिस्र कभी खुश्क नहीं। ये है उमर बिन खत्ताब, ये है फारूक आजम। अल्लाह, दरिया पर भी जो है हुकूमत है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ज़लज़ला आया था मदीना शरीफ में, फारूक आजम ने जोरदार पांव मारा जमीन पे, है जमीन क्या उमर खत्ताब का बेटा तुझ पे इंसाफ नहीं करता है तो फिर हिलती क्यों है? इतना कहा जमीन रुक गई। आज तक मदीने में जलजला नहीं आया, आज तक इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, सारी दुनिया में जलजला आता है। कभी सुना कि जलजले में काबे की दीवारें हिल गई? कभी रोज़ा रसूल पे कोई माज़अल्लाह नहीं होता। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो रोज़ा रसूल की बरकतें हैं और उस रसूल ने जिन्हें कीमिया बनाया वो उमर जैसी जातें हैं। जहाँ लकड़ी गाड़ दें तो पानी आगे नहीं आ रहा है, ठोकर मार दें तो 1400 साल से आज तक वहां ज़लज़ला नहीं आया। असहाब ऐसे हैं हुजूर के, साथी ऐसे हैं। अल्लाह, ये है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। एक दिन जा रहे थे, सुबह गर्मी बहुत थी, सुबह 11-12 बजे का जो वक्त होता है, सूरज तपिश, गर्मी बहुत थी। एक रिवायत जो है तारीखुल खलफा में भी लिखा है हजरत ने, बहुत तो जा रहे थे तो सूरज की गर्मी उमर की पीठ पे पड़ी, तो थोड़ा
आदमी कहीं खड़ा हो और सूरज की रोशनी कंटिन्यू उसकी पीठ पे पड़े तो थोड़ा जलेगा ना, जलन महसूस हुई, जबकि थे माशाअल्लाह हजरत फारूक आजम। शैतान कहता है कि मैं रास्ता बदल देता हूं इनको देखकर। अब फिर मिन उमर, मैं तो उमर के साए से भी भागता हूं। पीठ पे सूरज की शुआएं आई, पसीना आया तो दिमाग थोड़ा गर्म हुआ, जलाल भरी आंखों से सूरज को देखा, उसी वक्त सूरज में ग्रहण आ गया। अल्लाह, ये है वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। खैर, तो मिस्र का वो दरियाए नील है, वहां पहुंचे ये लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम। अब चूंकि वहां से निकले हैं तो सुबह होते होते पहुंच ही गए। तो वहां जब पहुंचे दरिया है, अब अल्लाह ने तो फरमाया था फदरिब लहुम तरीकन फिल बहरी अबसा, ऐ मूसा उनके लिए दरिया में सूखा रास्ता निकाल दे। फदरिब, अपना असा मार, अब असा की ताकत देखिए, रखो तो अजदहा बन जाए, और पत्थर पे मारो तो पानी निकले, दरिया पे मारो तो रास्ता दे दे। 12 कबीले थे बनी इस्राइल के, इतनी बड़ी तादाद के 12 कबीले थे, और बहुत सारी रिवायतें इसमें मिलती है। कुछ लोगों ने इनको किस्सा और कहानी भी बना दिया, इन सारी चीजों को नोवेल बना दिया है, मगर सही रिवायतें जो मिलती हैं वो ये है कि इतनी सारी तादाद गुजरेगी तो जाहिर बात है कि देर भी लगेगी, और मामला ऐसा है कि देर नहीं लगानी है, एक ही रास्ते से इतने सारे लोग गुजरेंगे तो देर लगेगी। तो 12 कबीले थे। अब इसमें ऐसा होता है कि अब आप इससे साइकोलॉजिकल भी कोई चीज आप सोचो तो भाई तू इधर से जाना, तू उधर से जाना, तो बहुत देर लगेगी। तो डायरेक्ट 12 रास्ते बना दो और नाम ले लिया हज़रत मूसा ने, फलां की औलाद इधर से जाए, फलां की औलाद इधर से जाए, फलां की औलाद, 12 बाप दादाओं की औलादे थे, अपना अपना रास्ता उन्होंने अपना लिया। बहुत जल्दी से काम हुआ ना, जल्दी से। अरे भाई 500 लोग खड़े हों, 500 लोगों में मैं 10 को निकालूं, 10 इधर आ जाओ, तुम जमरे से जाना, 50 इधर आ जाओ, तुम इधर से जाना, तुम तो अब 50, 5, 10, 15 निकालते निकालते बहुत टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट कह दूंगा मेमने उधर से जाएगा, वागेरे उधर से जाएगा, खत्रिये उधर से जाएगा, सिंधी इधर से जाएगा, सुमरा उधर से जाएगा। जल्दी से टाइम खत्म हो गया। कद अलीमा कुल्लु उनासी मशरबहुम, हर आदमी ने अपना अपन घट पहचान लिया। सूरह बकरा में कद अलीमा कुल्लु उनासी मशरबहुम, सबने अपना अपना पन घट, मशरब कहते पानी का परब, हमें इधर से जाना है। खैर रास्ता बन गया, चले। अल्लाह ने फरमाया ला तखाफ दरकम वला तख्शा, और तुझे डर ना होगा कि फिरौन आए और ना खतरा। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम आराम से लेके चले। रिवायतों में आता है रास्ते कैसे बने, अल्लाह अकबर, समंदर की लहरें उठती हैं, जैसे ही समंदर की लहरें उठती पानी उठा हुआ दीवार बन गया, पानी उठा हुआ दीवार बन गया। कुदरत इलाही है, मौजज़ाए नबी है। दीवार 12 दीवारें बन गई, 12 रास्ते बन गए। अब पीछे फिरौन है अपने लाओ लश्कर के साथ। इसमें तादाद में बहुत इख्तिलाफ है, 26 लाख बताया है, कहीं कहीं 70 लाख बताया है। खैर मगर ये कि कसरत बहुत थी, यानी बहुत ज्यादा थे, पूरे फिरौनी थे। फतबहुम फिरौन बिजुनूदिही फगशियहुम मिनल यम्म मा गशियहुम, तो फिरौन को इनके पीछे पड़ा फिरौन अपने लश्कर को लेकर, तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया। मा गशियहुम, अल्लाह ने देखो क्या बेहतर बयान दिया है, सुभान अल्लाह। फगशियहुम मिनल यम्म मा गशियहुम, तो उन्हें दरिया ने ढांप लिया, जैसा ढांप लिया। यानी ये जुमले में सारी हकीकतें आ गई कि कैसा ढांपा होगा, ये देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे अल्लाह फरमाता है मेराज के ताल्लुक में हुजूर का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही की, जो वही की वो वही करने वाला जाने, और जिस पे की जा रही है वो जाने, मगर बड़ी अनोखी वही थी। अब ये कैसा वक्त था, अल्लाह की कुदरत का भी इज़हार हो रहा है कि मौज मूसा अलैहि सलाम और बनी इस्राइल को तो रास्ता दे रही है, मगर जो दीवारें उठ गई थी
फिरौन पहुंचा तो उन पे गिर पड़ी, और पानी की दीवारें उन पे गिर पड़ी। अब देखिए हुआ कैसे, कैसे गिर पड़ी थी। जब ये लोग दरियाए नील के पास पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल उधर सब पार कर गए थे, और ये बाद में पहुंचे। फिरौन आगे है, पास में उसका वजीर हामान है, पीछे लाखों का लाव लश्कर है। अब रुक गए, सोचने लगे दरिया है, ये कैसे चले गए। तो एक खुशामद था फिरौन का वजीर, कहते हैं हुजूर आप ही की बरकतें हैं कि ये पार हो गए हैं। फिरौन से कहते हैं हुजूर आप ही की बरकतें हैं, ये पार हो गए। देखता नहीं, देखते नहीं दीवारें बन गई है, इनमें ताकत है कि इनके लिए पानी दीवार बन जाए। हामान बड़ा होशियार था, वो कहता है जो भी कह रहा है उसको ध्यान में न लेना, आगे जाना मत, ये दीवारें मूसा के लिए बनी है, अहले फिरौन के लिए नहीं, ये इनके लिए बनी, क्या करे। तो अब वो पीछे पलटना चाहता है, मगर पीछे पलट जाए, चला जाए तो लश्कर भी चला जाएगा। तो अल्लाह ने तो वादा किया है फगशियहुम मिनल यम, हम उसे डिबो देंगे जैसा डिबोएंगे, नहरें पानी ढांप लेगा जैसा ढांपे। तो पलटना तो था ना, पलटना तो था नहीं। अब फिरौन के दरबारियों में, उसके वजीरों में एक वजीर था जिसका नाम सामरी था, उसका नाम था मूसा बिन जफर। क्या नाम था उसका? नाम भी मूसा था, उसका नाम भी मूसा था। और एक रिवायत ये आती है कि वो जो जादूगर थे ना, उन जादूगरों में ये भी था, ये भी था, मगर ईमान लाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, मगर फिरौन के कत्ल के शहीद कर देगा, मार देगा, इसके डर से वो कहीं दूर चला गया, और फिर वहां जाकर ईमान को डाला और मुर्तद हो गया। फिर मूसा फिर जो है फिरौन के लश्कर में जाके शामिल हो गया। तो ये बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था। जादूगर की निगाह बड़ी बारीक होती है, उसका ज्यादातर काम सुई में धागा डालना ही होता है, समझे क्या नहीं? इशारा समझ गया हूँ। तो अब उसने देखा, एक रिवायत ये भी मिलती है कि सामरी जब छोटा था तो उसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था, वल्लाहु आलम लिखा है एक जगह। तो वो हजरत जिब्रील को पहचानता था, उनके घोड़े को पहचानता था। खैर अल्लाह बेहतर जाने, मगर ये कि सब कुदरत इलाही से हो रहा है। फिरौनी इधर है, मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर, उसमें एक घोड़ा सवार निकला, निकाब था, सारे इतनी भीड़ भाड़ में कौन उसे देखेगा, लाखों का मजमा एक आदमी पे नजर, सामरी की नजर पड़ गई कि ये घोड़ा सवार जा रहा है, मगर उसके घोड़े का टाप जहां पड़ता है तो रेगिस्तान में, इस दरिया का इलाका है, ये रेती है, मगर ये घोड़ा सवार जिस घोड़ी पे सवार है वो जहां से गुजरती है घोड़ी तो उसके पांव के नीचे फौरन घास उगाती है, सब्जा उगाता है। यानी ये घोड़ा सवार फिरौनी तो नहीं है, ये करामत फिरौनी में, तो फिरौन में नहीं है तो फिरौनी में कहां ये करामत होगी। तो बड़ा होशियार था, फौरन अपने घोड़े से उतरा और वो सवार जो वहां से गुजरा था वो हजरत जिब्रील थे। क्या थे? मुआयना फरमाते, अजाब इलाही के फरिश्तों को लेकर आए थे। अजाब ऐसे नहीं आता, फरिश्ते पहले आते हैं, अजाब के फरिश्ते पहले आते हैं, लेके आए थे। सामरी बड़ा होशियार, सब कुदरत से हो रहा है। तो जहां उस घोड़े के टाप पड़े थे ना, और उस टाप की वजह से जो घास उगाए थे, बड़ी बारीकी से किसी ने देखा नहीं, सामरी ने वो घास और थोड़ी सी मिट्टी उठा ली, पोटली में जमा करके रख ली। कहा ये बड़ी ताकत वाली चीज है, वक्त पे काम आएगी। अब फिरौन वापस पलटना चाहता है, मगर जहां फिरौन अपने दरबारियों के साथ
घोड़े पे सवार है, सवारों पे सवार हैं ये लोग, वहीं से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पे सवार होकर निकलते हैं। कुदरत इलाही से सब इंतजाम होता है। तो फिरौन जिस घोड़े पे सवार था, उस घोड़े ने उस घोड़ी को देखा जिस पे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम सवार है, तो वो बिदक गया और वो घोड़ा उस घोड़ी के ताक़ुब में पीछे चला। अब बाद में जो लश्कर है उनको ऐसा लगा कि हम मूसा के पीछे आए हैं, पीछे जाना ही है, वो निकल गए तो हम क्यों इधर रह गए। जैसे फिरौन आगे बढ़ा, पीछे उधम मच गई कि चलो सरदार आगे जा रहा है, पीछा करो, हम भी दरिया में घोड़े डाल दें। या आवाज ऐसी थी और इस तरीके से उधम मची और इस तरह से माहौल बना कि फिरौन चाहते हुए भी घोड़े को रोक ना पाया। वो सीधा गया दरिया में और इसके पीछे बड़े तेजी से उसके सारा लश्कर भी दरिया में। जब सब पहुंच गए, थोड़ी देर तो माहौल अच्छा रहा, सब ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है, यानी कोई कुछ नहीं है, दीवारें बनी हुई है। तो अंदर से थोड़ा हुआ कि हाँ ये तो मेरे लिए भी रास्ता दे रहा है। जब पार, बहुत बड़ा था, जब पार करने लगे और सारा पीछे का लश्कर भी दरिया में आ गया, अब कोई बाहर नहीं है। अब हुक्म इलाही होता है, हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से इशारा किया, जो पानी की दीवारें बनी थी, फगशियहुम मिनल यम में मा गशियहुम, तो दरिया ने उन्हें ढांप लिया। जैसा ढांपा ऐसा ढांप लिया कि फिर वजूद तक नजर न आया। मगर इस पूरी जो है बड़ा कट्टर काफिर था, अब डूब रहा है, इतना लश्कर डूब रहा है। हर बार तो ऐसा ही होता था, टिड्डियों का अजाब आया, मेंढक का अजाब आया, तौबा करता, मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारता, आप दुआ करते, हो जाता सारा काम। अब यहाँ भी कर रहा है कि शायद ये भी काम आ जाए। कहता है मूसा, अब तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूंगा, बनी इस्राइल को कभी न सताऊंगा, उस जात, उस रब की कसम जिस रब का तू जिक्र करता है। अब देखिए मुसीबत आती है तो रब ही नहीं मानता, मूसा के रब की कसम खा रहा, मूसा के रब की कसम खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह मौला में कहते, मौला क्या करूं, दुआ करूं, हाथ उठाऊं? हुक्म इलाही होता है, मूसा जितनी बार हाथ उठाना था, वक्त खत्म हो गया, जुल्म खत्म, जुल्म की इंतहा, जुल्म का इख्तिताम हो गया। ढील दी, मगर उस ढील से 20 साल के तवील अरसे में भी उसने आगाही हासिल न की, न सुधरा। अब ये अजाब है, अब इसके लिए तकदीर मुबरम है, यानी लिख दिया चुका है कि ऐसा ही होगा। तकदीर मुबरम ये कभी नहीं टलती। अल्लाह अकबर। ऐ मूसा, अब इस ये जो है ये अंजाम को पहुंच रहा है, मगर जोर से वो उसके दरबारी कह रहा है, ऐ मूसा आमन्ना बिरब्बिकुमा, हम तुम दोनों के रब यानी मूसा और तुम्हारे भाई हारून के रब पर ईमान ले आए। आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, ईमान ले आए, मगर अब तकदीर इलाही में गर्क का फैसला हो चुका था। और क्यों ऐसा किया गया? अगर अब चाहता तो बाद में सामरी का जिक्र आ रहा है, सामरी और कुछ लोग जो बच गए थे फिरौन के साथ, लश्कर बड़ा था ना, और सब तो इधर आए नहीं थे, सब इधर नहीं आए थे, बहुत सारे दरबार में है, इधर उधर हैं। ये तो दरबार का लश्कर था ना, दरबार का लश्कर। तो आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून कह रहा है, आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल उसे देख रहे हैं। अगर रब चाहता तो दरबार में भी फिर उनको मार देता। बेशुमार तरीके थे, मगर बताया जा रहा है कि तुमने 300, 350 या 450 साल तक तुमने, तुम्हारे बाप दादाओं ने इसका जुल्म बर्दाश्त किया, इसके जुल्म को देखा, महसूस किया और अपने ऊपर उस जुल्म को बर्दाश्त किया। तो अब इसको मारेंगे भी तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए। तुम्हारा कलेजा, अब बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन हो, हमारे सामने ही मर रहा हो, तो तुम्हारे सामने ही मारेंगे ताकि तुम्हारा कलेजा ठंडा हो। और कहेंगे देखो इतने सालों तुमने जो अजाब सहा है, 300, 350 या 450 साल तक तुमने जो अजाब सहा है, वो अजाब एक तरफ, और फिरौन के डूबने का मंजर जो था वो एक तरफ, उसके डूबने का मंजर एक तरफ। वो जो मंजर की खुशी है वो पहले के तकलीफों को भुला डाले।
डूब गया, घर के दरिया हो गया। अब उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चलते हैं मुल्क शाम, फलस्तीन पहुंचे। लंबा रास्ता था, बीच में मन्नो सलवा उतरता है, गैब से खाना आता है, कुछ करना नहीं है, खाली बैठ जाओ दस्तरखान आ जाएगा, कोई झंझट नहीं, कितने का किलो कहां से कमाना, कुछ नहीं झंझट, बैठ जाओ दस्तरखान आ जाएगा। मन्नो सलवा उतरता है और फिर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंचे, शाम पहुंचे, फिर मिस्र आए। फिर लोगों ने कहा कि ऐ मूसा, अब अल्लाह ने फिरौन से निजात दे दी, अब जो है बनी इस्राइल है सब मोमिन हो गए हैं, अब ऐसा कीजिए कोई कानून ले आए, दस्तूर ले आए, सबको साथ में लेके चलना है ना, तो कानून होगा तो सब साथ चलेंगे। कानून लेके आए, एक शरीयत लेके आए जिस पे सब अमल करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके कहने से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, बता रही है इंशाअल्लाह, लंबा जिक्र है, इंशाअल्लाह कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अल फातिहा।